मतलब वेबसाइट के अंदर हम लोग जब मोस्टली देखो, आपने देखा होगा कि मल्टीपल आइकॉन्स होते हैं। अगर मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखाऊँ यहाँ पे, अमेजोन ही पे चलता है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये देखो लोकेशन का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे आपको। अ, ठीक है। तो मल्टीपल आइकॉन्स होते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे आप देखोगे काफी सारे वेबसाइट, जैसे कि ओके फ्लिपकार्ट पे चलो, कार्ट पे देखते हैं। बहुत सारी जगह पे हमको आइकॉन्स मिलते हैं, तो उन्हीं आइकॉन्स को यूज करना है। देखो जैसे कार्ट वाला सिंबल जो है, ये देखो ये वाला, ये आइकॉन है, ठीक है, ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन के अगर जाओगे स्क्रीन पे आप, ये देखो लॉगिन पे मैं जैसे ही इसको करता हूँ ना, नीचे देखो ये आइकॉन्स है, माय प्रोफाइल के बाजू में ये आइकॉन है, ये भी आइकॉन्स है। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करेंगे हम लोग हमारे वेबसाइट में, तो हमको देखना है। तो उसके लिए हम लोग बनाते एक फाइल। ये भी वैसे ही सीन है जैसे हम लोग ने फॉन्ट्स देखा था कल, वैसे ही है ये भी। कैसे ऐड करना है, तो देखो सीएसएस में के अंदर जो आइकन्स है उसको कैसे यूज करेंगे, की लाइब्रेरी होती है, तो हमें लाइब्रेरी को यहाँ पे लिंक कराना होता है, जैसे हम लोगों ने कल फॉन्ट को करा था वैसे ही। और सिंपली आई टैग बोलो यहाँ पे, ये वाला आई टैग इसके अंदर यूज करेंगे हम लोग, या फिर स्पैन टैग होगा, स्पैन टैग को करके यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। एक फाइल बनाता हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद में दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, आइकन्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सो ये एच टी एम एल की फाइल बनाते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम करके एक लाइब्रेरी है इंटरनेट पे। अगर जाओगे आप लोग, तो बहुत सारे हमको फॉन्ट्स मिलते हैं वहाँ पे, फ्री भी होते हैं। फ्री के लिए थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा अपने को। हमको जैसे ईमेल आईडी भेजना पड़ता है, सॉरी ईमेल आईडी सेंड करके हमें फिर ये लोग किट सेंड करते हैं। एक सेकंड मैं इसको कर लेता हूँ पहले, और इनको स्टॉप थोड़ा पॉज करता हूँ। तो लॉगिन के बाद में आपको एक किट दिखेगा, एडिटेड टू आवर, इसको क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, नेम दिस किट है, यहाँ पे ओपन है। अब देखो ये ओपन हुआ है यहाँ पे, तो हमको ना ये लिंक जो है, ये स्क्रिप्ट, इसको कॉपी करना है। एक तो डाउनलोड भी कर सकते हैं हम लोग जावा से सैंपल फाइल, बट मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन लोगों ने तरीका बताया, मतलब वे बताया, कॉपी द यूनिक एम्बेड कोड अबव एंड पेस्ट इनटू हेड ऑफ योर प्रोजेक्ट एचटीएमएल फाइल, स्टार्ट प्लेसिंग योर आइकॉन्स इन योर एचटीएमएल बॉडी यूजिंग सिंपल आइकॉन सिंटैक्स। और उसके बाद में क्या है, आइकॉन्स विथ इज कलर साइज रोटेट एनिमेट ट्रांसफॉर्म, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, वो बात की बात है जब हम लोग सीखेंगे। तो देखो अदर वेज भी है टू यूज, डाउनलोड योर किट टू यूज ऑन द वेब और डेस्कटॉप, तो ये भी कर सकते हैं, बट हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे ये वे को। यहाँ पे आते हैं, तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, देखो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं सिंपल आइकॉन्स वाले में, हाउ टू ऐड आइकॉन्स। यहाँ पे देखो काफी सारे आइकॉन्स मिलेंगे आपको। कैसे करेंगे, क्लास नेम फॉर द स्टाइल यू वांट टू यूज। देखो यहाँ पे फ्री प्लान पे सॉलिड में जाते हैं, देखते हैं। पहले तो फ्री प्लान में ही जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स है देखो आप लोग, तो इसको यूज करना कैसे, सिंपल हमें क्या करना है, किसी भी आइकॉन पे क्लिक कर देना है। मैं अभी यूजर वाले आइकन पे क्लिक कर दिया, कर दिया। देखो यहाँ पे ना आपको सब मिल जाता है। आई टैग मिल गया है, देखो ये ऐसे, इसको कॉपी कर दिया आपने। यहाँ पे देखो एसवीजी कोड भी मिलता है उसका, ये क्या है, एसवीजी कॉपी, ये कॉपी ग्लिफ, ये क्या है, कॉपी यूनिकोड, यूनिकोड भी है। देखो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है एसवीजी, मैं कोड किस थ्रू यूज करता हूँ, देखो ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया। अब इसके अलग अलग वो भी होते हैं। अभी ये देखो डार्क मोड में ऐसे दिखेगा, ये सब होता है ऐसे। ठीक है, अलग अलग आइकन है देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है क्या, ओके यहाँ पे है, बट वो ऐसे दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है वो। सर वो आई टैग किस लिए यूज करते हैं सर? आई टैग ना, देखो वो ऐसे है, आई एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं
स्पैन के जैसी हो, स्पैन का जैसे होता है ना, किसी भी एक जैसे कि हमें कुछ टेक्सचुअल डेटा है उसको यूज करना है। अभी आई टैग आपको याद है, वो हमने सीखा था आई टैग में, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, आई थिंक आपको याद होगा वो। ये देखो इटैलिक दिख रहा है आपको, इटैलिक यहाँ पे। तो आई टैग इटैलिक के लिए भी होता है, बट ये टैग में ना, आई टैग में इसकी जगह पे स्पैन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, स्पैन भी लोग यूज कर सकते हैं। बट ये जो है ना, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये क्लासेस ऑलरेडी बने हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस फाइल में ऑलरेडी अगर देखोगे आप लोग, इसके अंदर काफी सारा कोड लिखा पड़ा है, तो उस कोड को यूज करते हैं। अब एक सेकेंड, मेरा कुछ रह गया शायद। ओके, ये दिख नहीं रहा ना, ऑलरेडी मैं देखा यहाँ पे। हाँ ये देखो इस तरह से दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। स्टार्ट यूजिंग दिस आइकॉन पे क्लिक किया मैंने, क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पे, अपग्रेडिंग प्रीवियस वर्जन, सेटअप द टूल किट, ऐसे यूज किया हम लोगों ने। साइजिंग, एनिमेशन, अपलोड योर ऑन आइकॉन्स, सेकंड सेटअप अ टूल किट हमने ऑलरेडी किया है, आई थिंक सो, मुझे लगता है। वर्जन लेटेस्ट क्या है ये लिखा हुआ, ये आइकॉन्स है, ये है ये, ओके। द क्लासिक में, अच्छा ये वे है, ये देखो डाउनलोड होगा क्या ये, देखते हैं। फ्री प्लान में यू हैव गॉट दिस प्लान, देखो प्लानिंग प्लान वगैरह होते हैं इसमें काफी सारे। अच्छा इसका बटन कहाँ गया आगे का, डाउनलोड वाला बटन तो नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं, यहाँ पे रुको, सैंपल, ओके। सीएसएस वाला फाइल कहाँ पे है देखो, एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट डिटेक्शन, ओके ठीक है। वर्जन लेटेस्ट 6, ओके सो चेंजेस करते हैं, आया या नहीं आया, ओके। अब देखोगे आप लोग यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैंने वर्जन चेंज कर दिया एक्चुअली उसका यहाँ से, आई थिंक सो वर्जन की वजह से नहीं दिख रहा था तब से, बट अभी दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे। ऐसे ही कुछ भी, कोई भी आइकन्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बट फ्री वाले, हाँ। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं कोई ओके ट्रक फास्ट वाले यूज करेंगे, कॉपी करते हैं। अब मैंने स्पैन यूज किया है यहाँ पे, ये वाला भी चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे, इसी के ऊपर बस क्लासेस का खेल है ये क्लासेस क्या है, क्या लगता है आपको क्लासेस क्या होगी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आइकॉन के हम कलर चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कलर कर सकते हैं उसके ऊपर, सी वही बता रहा हूँ मैं कि क्लासेस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सीएसएस की याद है आपको, सीएसएस की क्लासेस हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही इसमें भी सीएसएस ही लिखी है, ठीक है। तो इंटरनली वैसे ही है वो, तो हम लोग यहाँ पे क्लासेस यूज कर रहे हैं। याद होगा आपको, मैं ऊपर क्लासेस बनाता था और नीचे यूज करता था, वैसे ही ये भी होते हैं, ठीक है। बट ये लोगों ने लिख लिख के रखे, वो क्लासेस बना के रखे हैं। देखो शार्प लेगुलर, यहाँ पे देखो इसके टाइप है, कलर भी होगा यहाँ पे, कलर हम लोग लगा सकते हैं, मतलब मैन्युअली कलर कैसे, कुछ इस तरह से। मैंने अगर कलर का क्लास बनाया ना यहाँ पे, स्टाइल बोल के, सपोज रेड कलर का क्लास बनाया मैंने, कलर रेड, ठीक है। और मैंने ये रेड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया यहाँ पे। आपको पता है मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, तो मैंने भी मेरा क्लास लगा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, अभी रिफ्रेश किया, देखो मेरा रेड हो गया आइकन, ठीक है। तो कलर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, जितने भी आइकन्स है फ्री वाले हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइकन्स के बारे में था जो मुझे बताना था आप लोग को। ऐसे ये तो आइकन्स है हमारे फॉन्ट असम वाले लाइब्रेरी के, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज वाले होते हैं आइकन्स, जो आपको आगे आगे चल के आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है वो। मैंने आपको एक लाइब्रेरी के बता दिए, आगे चल के आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो, वो है कि लिंक्स वाला टॉपिक। लिंक वाला मतलब क्या करना है हम लोग को एक्चुअल में, जो हमारे एंकर टैग के लिंक्स थे, ठीक है, उसके ऊपर हमको कुछ चीजें अप्लाई करनी है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम लोग उसके ऊपर। तो लिंक किस किस तरह से हमारी
अप्लाई हो सकती, मतलब उसके ऊपर क्या क्या CSS अप्लाई कर सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो एंकर लिंक्स, ठीक है। क्लिक हियर वाली लिंक बना लिया मैंने, कॉपी पाथ, ठीक है। कुछ इस तरह से दिख रही है। अब इसको मुझे इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले तो मैं कलर और फॉन्ट फैमिली बैकग्राउंड इसको यूज करके देखना है। चलो लेट्स सी क्या होता है कलर वगैरह से। एंकर टैग कलर रेड, रेड हो गया कलर, राइट। बैकग्राउंड कलर देखते हैं। ये भी काम कर रहा है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली काम करती है क्या? ये भी काम कर रही है, ठीक है। बट इससे भी एडिशनल कुछ चीजें हैं हमारे पास, मतलब कि कि इस लिंक को अगर मैं आपको बोलूं, इसकी स्टेट होती है। स्टेट मतलब क्या? देखो जैसे ही मैं लिंक के ऊपर, स्टेट मतलब उसके एक्शन, देखो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके पकड़ रहा हूँ तो ये अलग होना चाहिए। मैं इस पे क्लिक करके छोड़ रहा हूँ, ऐसे क्लिक किया मैंने, अलग होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये जो है मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसका कलर अलग हो। इसको मैंने मतलब क्लिक किया मतलब क्या, इस पे मैंने, ये एक्टिव है, ठीक है। इसके ऊपर से इसको मैंने क्लिक करके विजिट करके वापस आ गया, विजिटेड में आता है, ठीक है। उसके बाद में अनविजिटेड लिंक, मतलब लिंक पहली बार रिफ्रेश हुई तो कैसे दिखना चाहिए। तो कुछ स्टेट होते हैं हवर करने में, मतलब मैंने अगर ये मेरा कर्सर लेके चला गया तो उसके ऊपर कलर कुछ अलग होना चाहिए। तो कुछ स्टेट्स होते हैं ये, उस स्टेट्स को कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो एंकर के ऊपर मैं स्टेट्स लगाता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये एक तरीका है। बट हमको स्पेशल स्टेट मतलब हवर देखते हैं। सबसे पहले कोलन लगाना है आपको, सिंटैक्स इसका कोलन और यहाँ पे स्टेट लिखना है। एक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर फिर कोई भी हो, टैग सिलेक्टर हो, आपका क्लास सिलेक्टर हो, ID सिलेक्टर हो, कुछ भी हो। और उसमें मैं लिखता हूँ अभी कलर रेड, ठीक है। जैसे मैं हवर करूंगा उसके ऊपर, हवर मतलब क्या है देखना, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, देखो रेड हो गया है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेड हो रहा है, हवर करना बोलते हैं इसको, ठीक है, हवरिंग। तो और दूसरा क्या है, अब मैं अगर विजिटेड लिंक है, विजिटेड ऑलरेडी मतलब विजिट करके आ गए, तो उसका कलर हो जाए येलो, ठीक है। अब ये विजिटेड लिंक है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, ये विजिटेड लिंक है ना, मैं जाके आ गया इसके ऊपर। अभी ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको, मतलब वो होता है ना, एक सेकेंड, वो इनकॉग्निटो मोड होता है यहाँ से। ये देखो आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, राइट। और जैसे मैं इस पर क्लिक करते आता हूँ, क्लिक करा और मैं बैक आ गया, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैशे वगैरह स्टोर नहीं होती है। बट यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने एक बार विजिट करके आ गया तो मुझे येलो दिख रही है। क्यों दिख रही है येलो, क्योंकि विजिटेड है, ठीक है। वैसे आपको इनकॉग्निटो मोड में नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे कैशे स्टोर नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा जो है अनविजिटेड लिंक, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को दिखाना है, यहाँ पे देखो उसको लिंक यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ विजिटेड, इसका आंसर तो समझ में आ रहा है, हवर वाला है, ठीक है। ये है अनविजिटेड, 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 ठीक है। मैं चाहता हूँ अनविजिट लिंक का फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट फैमिली कुछ अलग हो, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे इसका फॉन्ट पे हो गया अप्लाई कलर, ठीक है। अब देखो एक चीज, अनविजिटेड मतलब जो नहीं भी विजिट किया कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं। अनविजिटेड लिंक यहाँ पे आपको उसका अप्लाई हो गया इफेक्ट। एक होती है एक्टिव, मतलब मैं जैसे क्लिक करके पकड़ रहा हूँ उसको, तो अभी कलर नहीं हो रहा है, देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी भी, अच्छा इस पे कलर होगा, बट मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ, laptop.com देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक किया इस पे, तो यहाँ पे गया, वापस आया मैं। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ हो, ठीक है, मतलब एक्टिव होने पे। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब एक्टिव बोलते हैं उसको, जब कोई इसको सिलेक्ट कर ले, लिंक को सिलेक्टेड लिंक बोलेंगे। यहाँ पे एक्टिव लिखते, सिंटैक्स आई थिंक आप, हाँ मैंने बता ही दिया ऑलरेडी सिंटैक्स।
एक्टिव को ब्लू हो जाए, ये देखो ब्लू हो रही है, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्या, हमको तो पहले से पता है होती है वो ब्लू। अभी देखो मैं ऑरेंज हो गई, देखो बैक किया मैंने, क्लिक किया, ऑरेंज हो गई, देखो एक्टिव होने के बाद में जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना वो ऑरेंज हो रही है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल मतलब स्टेट्स है, लिंक के स्टेट्स है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज होती है, कुछ रूल है यहाँ पे, सेवरल ऑर्डर रूल्स होते हैं यहाँ पे, ऑर्डर रूल्स कि आपको कब कहाँ पे यूज करना है। देखो सबसे पहले ऑर्डर में क्या है, हवर जो होता है ना, हवर ये किसके बाद में होना चाहिए, मस्ट कम आफ्टर लिंक, ठीक है, एंड विजिटेड के बाद में। ये देखो मैंने पहले लिखा है ना, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो रेड हो रहा है, क्लिक किया मैंने, ये देखो यहाँ पे रेड, रेड क्यों हो रहा है, होवर की वजह से, लास्ट को होवर लिखा ना मैंने इसलिए। एक्टिव जो होता है हमारा वो हवर के बाद में हो, ये एक्टिव, इसका रूल होता है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल बताना क्या है उनको, कि जो हवर है वो लिंक और विजिटेड के बाद में आना चाहिए, पहले लिंक फिर विजिटेड, क्योंकि इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए, लिंक विजिटेड फिर हवर फिर उसके बाद में एक्टिव। लेट्स सी, ये देखो अगर आप देखोगे अभी सही से काम कर रहा है। अभी ये देखो रेड, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑरेंज हो रहा है, एंड देन वापस आने के बाद में ये येलो, ठीक है। तो ये ऑर्डर रूल्स है। अब दूसरा और है कि मेरे को ना इसकी अंडरलाइन हटानी है, तो मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि कैसे करेंगे हम लोग। मैं सोचता हूँ एक्टिव के बाद में ना इसकी अंडरलाइन चली जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी नन लगानी है, मैंने आपको उस दिन लास्ट सेशन में ही बताया। ये देखो, देखो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अच्छा ओके, हवर के ऊपर हटाते हैं हम लोग, हवरिंग के ऊपर हटाते हैं रेड की जगह, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो एक्टिव पे क्लिक करना पड़ता है ना, बार बार चले जाता है फिर वहां पे। ये देखो इसकी लिंक अंडरलाइन चले गई हवर पे, ये देखो चले गई। बैकग्राउंड कलर उसको लाना है, बैकग्राउंड कलर भी ला सकते हैं हम लोग, एक्वा लेके आते हैं। ये देखो ऐसे, इसके ऊपर क्लिक नहीं किया मैंने, बस मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, ठीक है, कर्सर को लेके जा रहा हूँ। अगर आपको बटन जैसे बनाना है इसको, लिंक को, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हाइट विड्थ पैडिंग वगैरह लगाना पड़ेगी, ठीक है। बॉर्डर वगैरह लगाएंगे हम लोग तो हो जाएगा, देखो दिखाता हूँ आपको। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, जो भी कलर है, और इसकी बॉर्डर रेडियस लगाते हैं हम लोग 20 पिक्सल। ये देखो बटन टाइप हो रहा है, ठीक है। पैडिंग लगा सकते हैं इसको, पैडिंग, पैडिंग हम लोग लगाएंगे 5 पिक्सल। ये देखो कितना मस्त बटन जैसे हुआ, देखो मैं हवर करने के बाद में बटन बन जा रहा है। तो ये हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझा होगा ये लिंक्स के बारे में मैंने बताया आपको। लेट्स सी, अभी देखते हैं लिस्ट के बारे में, एक सेकेंड। तो बेसिकली ये जो है, अब हम लोग देखेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट जो है, लिस्ट डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल के लिस्ट को कैसे करेंगे। अभी तो आपने, आपको काफी सारे प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अभी बेसिकली हमारे पास कौन से लिस्ट है, याद है आपको, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर को और ऑर्डर को कैसे करेंगे, उसमें हमको अलग अलग करना है। अब मैं एचटीएम, देखो मैं अनऑर्डर लिस्ट पहले निकालता हूँ, यूएल, ठीक है। उसके बाद में 4 LI लेते हैं उसमें, मिल्क बटर, ठीक है, ये लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट है। अब मैं ना, मैं पहले याद है आपको यहाँ पे टाइप लगा के करता था, ऐसे कुछ करता था, राइट।
बट मेरे को नहीं करना अभी वो, क्योंकि मेरे को वो भी CSS की मदद से करना है। तो वो कैसे करेंगे तो वो दिखाता हूँ आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूएल के ऊपर क्या लग जाए, मैं बोलता हूँ वो लगे, ठीक है। अब क्या दिखाता हूँ आपको। यूएल के ऊपर मैं चाहता हूँ लिस्ट, एक प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप, जो मैं यहाँ पे करता था ना, टाइप लगा के, याद होगा आपको, इक्वल टू ऐसे, वो ओल्ड तरीका है, ठीक है, HTML से। हमको उससे नहीं करना है, ये लिस्ट स्टाइल इससे करना है। डिस्क करूंगा मैं तो देखो डिस्क आ जाएगा इसको। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है, सर्कल है, सर्कल किया मैंने, सर्कल आ गया देखो। अब क्या है, और डेसिमल क्या है देखते हैं, ये डेसिमल है, ओके। अनऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर है भाई, देखो जॉर्जियन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस तरह से। और क्या क्या है, बहुत सारे टाइप्स है इसके, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोअर अल्फा, लोअर ग्रीक, ये देखो ग्रीक, लोअर ग्रीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैटिन एबीसीडी, ओके, रोमन, ओके, इस तरह से। तो आपको ना अलग अलग तरीके मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लिस्ट स्टाइल टाइप से आपने इसका स्टाइल का जो टाइप है वो टाइप बदल दिया, ठीक है, यूएल के ऊपर प्रॉपर्टी यूज करके। क्या आप इमेज यूज कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, इमेज भी लगा सकते हैं हम लोग। मैं इसको कमेंट करता हूँ अभी। एक और प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल इमेज बोल के, उसमें हमें यूआरएल लगानी है वैसी जैसे हम लोग लगाते थे, और कोई भी पिक्चर हो हमारी, पिक्चर हम लोग लगा सकते हैं उसमें। ओ काफी बड़ा हो गया ये, इसको इमेज को छोटा करना है, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होगी होगी शायद से। पोजीशन है, ओके ओके ओके, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए वैसे तो इतने बड़े बड़े इमेजेस हो गए तो उसको छोटा कैसे करेंगे, ठीक है। आई थिंक सो इसको कुछ रहेगा, हम लोग चेक करते हैं। मेरे को पता नहीं उसकी प्रॉपर्टी, मैं जैसे कि आपको बोला हूँ कि सब चीजें हम लोग याद नहीं रखते। इमेज साइज, ओके, स्टैक और फ्रूट पे हमारे को मिल गई कुछ ना कुछ, ओके। लिस्ट स्टाइल इमेज, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको ओके, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड इमेज, नो ये नहीं है। तो आई थिंक सो ये शायद से नहीं, कि इस तरह से हम लोग इमेज लगा रहे हैं। इसकी साइज का थोड़ा इशू ही दिख रहा है मेरे को। चलो मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा जरूर, बट मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअल में इसके क्या है। स्टाइल इमेज, इसका इमेज है, ओके। इसकी इमेज की साइज नहीं है हमारे पास। तो ये देखोगे आप लोग अगर, ये देखो, ये इमेज आए हैं यहाँ पे, देखो आप देखोगे मिल्क के टाइम पे इमेज आया है, पनीर के टाइम पे, बटर के टाइम पे। तो वो जो आइकन वाली इमेज थी ना, वो भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उस हिसाब से ही चाहिए वो इमेज वैसे तो, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दिखाओ आपको, ये देखो लिस्ट का जो स्टाइल है ना वो भी कर सकते हैं हम लोग। इनसाइड आउटसाइड होता है, कैसे दिखाता हूँ देखो। इसको कमेंट करता हूँ, इसको लेके आते हैं एक बार। इनसाइड आउटसाइड स्टाइल आता है यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल टाइप बोल के, ठीक है। पोजीशन भी है, देखते हैं क्या है वो। ओके, स्टाइल टाइप है, स्टाइल इमेज तो हम लोगों ने देखा, पोजीशन है राइट, हाँ। पोजीशन स्टाइल तो हमने देख लिया, टाइप भी देख लिया। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मैंने किया तो क्या होता है देखो, ये देखो ये थोड़ा सा इनसाइड आ गया है यहाँ पे। अच्छा इसको कैसे समझेंगे आप लोग, इसको बॉर्डर लगाते हैं हम लोग, ये देखना अभी। इनसाइड की जगह पे आउटसाइड डालते हैं, क्या होता है, थोड़ा उधर सर गया है। यहाँ पे इसको जूम करके दिखाता हूँ। इनसाइड किया मैंने तो देखो कैसे हुआ, अभी आउटसाइड है, ठीक है। सेव करते हैं, ये देखो कैसे हुआ, ये साइड से आ गया वो, ठीक है। ये देखो इस साइड से आ गया, तो ये अंदर साइड में आ जाता है वो। तो लिस्ट के इनसाइड में आ जाते हैं वो पॉइंट्स, जो भी होंगे बुलेट्स होंगे या फिर जो भी उसके नंबर्स होंगे वो, ठीक है। अगर आपको हटाना है, लिस्ट स्टाइल रन कर देना आपको यहाँ पे, अगर आपको हटाना है, ठीक है। हटाना है आपको लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ओके। आपको कुछ नहीं दिखेगा आपकी लिस्ट पर, ठीक है। मार्जिन पैडिंग जो भी हो हम लोग यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड देखते हैं, इतने प्रॉपर्टीज तो देख ही ली, शॉर्ट हैंड भी होंगी कुछ ना कुछ इसके लिए। लिस्ट स्टाइल बोल के एक प्रॉपर्टी है देखो यहाँ पे, और उसमें हम लोग काफी सारे वैल्यू दे सकते हैं। सर्कल है सपोज, फिर इनसाइड आउटसाइड देना है वो, फिर अगर इमेज देना है तो वो भी यूज कर सकते हैं साथ में यहाँ पे। वैसी इमेज चाहिए बस, हाँ, ऐसा नहीं वरना। ये देखो कुछ इस तरह से, ओ, ये देखो
ये देखो मिल्क नाम यहाँ पे आया, बट वो इमेज ऊपर आ गई, उसके इनसाइड में आ गया वो, राइट। आउटसाइड करते हैं इसको, इमेज को देखो, वो आउटसाइड में चली जाएगी, देखो उस तरफ चली गई वो, मिल्क यहाँ पे लिखा है, आउटसाइड इमेज चली गई। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। अब उसके लिए कलर्स वगैरह तो वही सेम है हमारा, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ वही लगा सकते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर अगर दिखाओ आपको, ये देखो बैकग्राउंड कलर रेड, सपोज इस तरह से बैकग्राउंड कलर है। और फिर अगर आपको यूएल यूएल के अंदर जितने भी आइटम्स है, एल है, तो मैंने देखो स्पेस लिया, यूएल के अंदर जितने भी एल है उन सबको हमको क्या करना है, बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमको लगाना है और विथ, ठीक है, इस तरह से। और हमको ना उसको मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग दे दिए हम लोगों ने 5 पिक्सल, मार्जिन दे दिए 10 पिक्सल, कुछ इस तरह से देखो, ठीक है, 10 और 10 पिक्सल देते हैं, कुछ इस तरह से 10 20 दिया तो कुछ इस तरह से, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये मार्जिन यहाँ पे भी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पैडिंग भी दे सकते हैं हम लोग, 30 पिक्सल नहीं, 30 ज्यादा हो जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम जाए वैसे, इसको हम चाहते वैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे पास कि इसको कैसे यूज करें, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टीज यूज करें, यूएल के अंदर एल जितनी भी है, ये देखो कैसे शॉर्टकट्स यूज करें, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे, ये क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, अभी हम लोग कहाँ पे कौन सी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हमको पता होती है सब, ठीक है, कौन सा कहाँ पे क्या करना है। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो आगे चलने वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बोला, वो एक ही साथ ही देखेंगे हम लोग। अब आने वाले सेशन में हम लोग टेबल और डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे, टेबल्स पे बॉर्डर कैसे लगाते हैं सीएसएस की मदद से, अलाइनमेंट कैसे लगाते हैं, पहले आपने देखा था मैंने उससे लगाई थी अलाइनमेंट, वो टेबल का जो एट्रीब्यूट था, बट उससे नहीं लगानी है हमको, जो करना है सीएसएस से करना है, ठीक है। तो उसी की वजह से आने वाले समय में मैं आपको पोजीशन सीखना है, हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टी और यूनिट्स है हमारे, फिर सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट वो बाकी है अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद में इमेज वगैरह कैसे वो करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आई थिंक हम लोग कवर करेंगे टेबल और डिस्प्ले, ठीक है, और साथ ही में उसके बाद वाले सेशन में भी फ्लोट वगैरह। तो ऑलमोस्ट 5 या 6 सेशन होने वाले हैं और सीएसएस के ऊपर। फिर हम लोग एडवांस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे सीएसएस के, लाइक ग्रेडियंट्स वगैरह कैसे करते हैं, एनिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे करते हैं, उसकी तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद में लेआउट्स की तरफ जाएंगे। तो लगभग चलेगा ये सीएसएस काफी दिनों तक, बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बस ये सीखा, थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज सीखे, आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखनी है। और मैं सब कॉन्सेप्ट को देखा आप लोगों ने, डिटेल में ले रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहा हूँ, लिंक्स वगैरह ले रहा हूँ, लिस्ट, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि कुछ चीजें छूट जाए, ठीक है, इसलिए मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी काम बनता है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका, तो आपको कुछ नहीं आएगा। मैं चैलेंज देता हूँ आप लोग को, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे 5 10 दिन में ये प्रॉपर्टीज भूल जाओगे आप लोग, और फिर इसका कुछ फायदा होगा नहीं सेशंस करके भी। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है। अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, और जो टास्क हम लोग बताते हैं आपको उसके ऊपर आप लोग काम करो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल हम लोग सेशन में, इस पर टेबल और डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे, ओके। सो तब तक के लिए चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।